हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड से यूनिट 1, जिसमें आपके 2 चैप्टर गिवन थे, वेकअप एंड नेहाज अलार्म क्लॉक। वेकअप को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। आज हम इस वीडियो में नेहाज अलार्म क्लॉक को कॉम्प्रीहेंशन के साथ रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So the title of the chapter is Neha's alarm clock. Neha's alarm clock means नेहा की अलार्म घड़ी। दिया है नैरेटर। नैरेटर वो इंसान होता है जो कहानी कहता है, यानी नैरेटर मीन्स क्या होता है? कथावाचक, कहानीकार या कहानी कहने वाला। रिंग रिंग रिंग, ये आपकी घंटी बजने की आवाज़ है। ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. अलार्म घड़ी की घंटी बजती है सुबह 6 बजे। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो। नेहा क्या करती है? नेहा अपना फेस बनाती है। फेस बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो पेपर पे पेंसिल से फेस ड्रॉ करती है, मतलब चेहरा अजीब सा बनाती है। जब हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है तो हम भी अपना चेहरा बना लेते हैं। एंड कवरिंग हर ईयर्स, कवरिंग मतलब होता है ढक लेना, हर ईयर्स मतलब होता है अपने कान। वो क्या करती है? अपने कान ढक लेती है। विद अ पिलो, पिलो मीन्स होता है तकिया, तो वो तकिए से अपने कान ढक लेती है। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, स्नगल्स मतलब होता है घुस जाना या सरक जाना, लपिट जाना। तो वार्म मतलब होता है गर्म, और ब्लैंकेट मीन्स होता है कंबल। जब हम सर्दी में कंबल में सोते हैं तो सुबह उठते टाइम जो हमारा ब्लैंकेट होता है वो भी बहुत गर्म हो जाता है और हमारा उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो सेम नेहा कर रही है कि नेहा अपने कानों को तकिए से ढक ले रही है और क्या करती है? वो वार्म ब्लैंकेट में सरक जाती है, घुस जाती है। बट लेकिन शी नोज, वह जानती है, शी हैज़ टू गेट अप। हैज़ टू मतलब होता है करना पड़ेगा, लेकिन वह जानती है, शी हैज़ टू गेट अप। गेट अप मीन्स होता है उठना, तो वह जानती है कि उसे उठना पड़ेगा। शी मटर्स टू हर सेल्फ। मटर्स मीन्स होता है बड़बड़ाना, जब हम खुद से ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाते हैं, इसे आप फुसफुसाना भी कह सकते हो। तो वह खुद से ही बड़बड़ाती है। हर सेल्फ मीन्स होता है खुद से। नेहा कह रही है, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। दिस अलार्म क्लॉक यानी ये अलार्म घड़ी, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, रिंग्स एट 6 बजे रिंग करती यानी बजती है, एंड पुल्स मी आउट, और मुझे पुल्स मी आउट यानी बाहर खींच लेती है। यह अलार्म घड़ी रोज 6 बजे बजती है और मुझे बिस्तर के बाहर खींच लेती है। इट्स सो अनफेयर। अनफेयर मतलब होता है गलत बात या अन्याय, तो कितनी गलत बात है। ओह, अरे, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। हाउ आई वुड लव यानी अरे मुझे कितना पसंद है, टू स्लीप यानी सोना, अ लिटिल लॉन्गर मीन्स थोड़ी और देर, इन द मॉर्निंग सुबह। कितनी गलत बात है, मुझे कितना पसंद है सुबह थोड़ी देर और सोना। आई विश, काश ऐसा होता, या उसकी इच्छा है ये, काश ऐसा होता। दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। दिस क्लॉक यानी ये घड़ी, वुड फॉरगेट यानी भूल जाती, इट्स जॉब यानी अपना काम, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। तो कितना अच्छा होता अगर ये जो अलार्म घड़ी है ये अपना काम कभी कभी भूल जाती। तो नरेटर कहता है, समथिंग फॉल्स। समथिंग मतलब कुछ, फॉल्स मतलब होता है गिरना, तो कुछ गिरता है। नेहा स्माइल्स, नेहा मुस्कुराती है। स्माइल मीन्स क्या होता है? मुस्कुराना। नेहा मुस्कुराती है। अब नेहा ने फिर बोला, कहती है, ओह अरे, माई क्लॉक हैज़ फॉलन। मेरी घड़ी गिर गई। फॉलन मीन्स क्या होता है? गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम। हाउ मतलब होता है कितना, हैप्पी आई एम खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो यानी जो कल आएगा, आने वाला कल। आई कैन गेट अप लेट। लेट मतलब होता है देर से, मैं कल देर से उठ सकती हूँ। नैरेटर कहता है, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, देयर इज़ नो अलार्म। कोई अलार्म घड़ी नहीं बजी। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, इसलिए नेहा सोती ही रही। द स्मॉल चिरपी बर्ड्स which come to window sill every morning find Neha still sleeping. Small chirpy birds means होता है चहचहाती हुई चिड़िया। which come to the window sill, window sill मतलब होता है खिड़की के नीचे की जगह जिस पे आप कुछ सामान भी रख सकते हो। तो वो जो चहचहाती हुई चिड़िया हैं जो कि विंडो सिल पर एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह आ जाती थी। फाइंड उन्होंने पाया, नेहा स्टिल स्लीपिंग। स्टिल मतलब होता है अभी तक, कि जो वो चहचहाती हुई चिड़िया जब विंडो सिल पर आई तो उन्होंने देखा कि नेहा अभी तक सो रही है। बर्ड्स ने बोला, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। उठो डियर, जल्दी उठो। नरेटर कहता है फिर से, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। विद अ स्टार्ट का मतलब होता है झटके से, तो कहता है नेहा उठ जाती है विद अ स्टार्ट यानी झटके से। फिर नेहा कहती है, ओह नो, अरे नहीं। इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स। अब ये अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये चिड़िया आ गई। वाई डोंट दे लीव मी अलोन। वाई डोंट दे यानी ये लोग मुझे,
लीव मी अलोन, लीव मतलब होता है छोड़ देना, अलोन मीन्स होता है अकेला, ये लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। नरेटर कहता है इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू का मतलब होता है सच हो जाना या पूरी हो जाना। अब नरेटर कहता है यहाँ तक ये वाली जो विश थी, इसकी इच्छा थी, ये भी नेहा की पूरी हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म देयर आर नो बर्ड्स ईदर। अगली सुबह क्या है कि कोई अलार्म घड़ी भी नहीं बजी और ना ही कोई चिड़िया आई। बट लेकिन देयर इज समवन एल्स, समवन मतलब कोई और, एल्स मतलब होता है और, यानी कि वहाँ कोई और भी था। हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस, जो कि ये नहीं चाहता था कि वो अपनी स्कूल बस को मिस करे यानी छोड़ दे। कैन यू गेस, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो? हु इट इज़, ये कौन है? द बिग ब्राइट सन, बड़ा चमकीला सूरज। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, वार्म स्माइल मतलब होता है सनलाइट या धूप। उसने क्या किया, ये जो बिग ब्राइट सन है ये क्या करता है, ये हर सुबह आ जाता है और इसने क्या किया, नेहा के कमरे को अपनी गर्माहट से या अपनी धूप से भर दिया। नाउ नेहा सेज ओह माई आईज, अरे मेरी आंखें। नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, अब ये सूरज है मुझे उठा रहा है। वाई कांट ही लेट मी बी, लेट मी बी का मतलब होता है कि अपने हाल पर, वो कह रही है कि मुझे अपने हाल पर ये क्यों नहीं छोड़ देता। अब नरेटर कहता है इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू, अब ये वाली जो विश थी नेहा की वो भी क्या हो गई, वो भी पूरी हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, जो सन था यानी सूरज था, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, वो कहाँ था, बादलों के पीछे, यानी अगली सुबह सूरज भी नहीं आया, पहले घड़ी नहीं आई, फिर चिड़िया नहीं आई, अब ये सूरज भी नहीं आया। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, स्नोर्स मतलब होता है खर्राटे भरना, तो नेहा खर्राटे भरती रही। जब हम बहुत गहरी नींद में सोते हैं तो हम भी क्या करते हैं, मुंह से भी आवाज़ें आती हैं जिन्हें हम खर्राटे बोलते हैं, तो नेहा खर्राटे भरती रही यानी नेहा सोती रही। टिल यानी जब तक, शी हियर्स उसने सुना, हर मदर्स वॉइस अपनी माँ की आवाज़। अब उसकी मदर क्या बोल रही है, मदर कहती है वेक अप, उठो, स्लीपी हेड, स्लीपी हेड मतलब ऐसा इंसान जिसको बहुत नींद आती है, नींद से भरा हुआ व्यक्ति, तो उसकी मम्मा कहती है कि वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस, तुम बस मिस कर दोगी यानी छोड़ दोगी। नेहा कहती है ओह नो, अरे नहीं, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, अब माँ को भी मुझे जगाना है। नरेटर कहता है देयर इज नो एस्केप नाउ, एस्केप मतलब होता है बचने का तरीका या बचने का रास्ता, अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। नेहा गेट्स अप, नेहा उठ जाती है, एंड गेट्स रेडी और तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन, क्या तुम सोच सकते हो, वॉट हैपन्स द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा वेक्स अप यानी नेहा जाग गई, विद अ स्टार्ट्स यानी झटके से। हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock, उसकी घड़ी में क्या बजा था, उसकी घड़ी में 6 बजा था। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, उसने अपनी माँ को बुलाया, कॉल्स आउट मीन्स होता है बुलाना, उसने अपनी माँ को बुलाया। माँ हु वोक मी अप टुडे, माँ मुझे आज किसने जगाया। मदर स्माइल्स यानी माँ जो है वो मुस्कुराती है। मदर कहती है हु एल्स, और कौन, यू ऑफ कोर्स, तुमने ही। नेहा कहती है बट लेकिन, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी, हाउ कुड आई, फिर मैं कैसे। मदर कहती है नाउ, अब, टेल मी, मुझे बताओ, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the आफ्टरनून, आफ्टरनून मीन्स दोपहर में। अब उसकी मदर कहती है कि मुझे बताओ वाई डू यू ईट, तुम क्यों खाती हो, योर लंच यानी अपना खाना, एवरी डे हर रोज़, एट 1 यानी दोपहर में 1 बजे तुम अपना खाना क्यों खाती हो। तो नेहा कहती है आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। मदर कहती है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम रोज रात में 9 बजे क्यों सो जाती हो। अब नेहा कहती है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। अब मदर क्या कह रही हैं, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू, कि तुम्हारे भीतर, इनसाइड मतलब क्या होता है, के अंदर, तुम्हारे अंदर भी एक घड़ी है, विच टेल्स यू, जो कि तुम्हें बताती है व्हेन टू ईट, कब खाना है, व्हेन टू स्लीप, कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप, और कब जागना है। नेहा कहती है ओह ओह, अरे अरे, आई बेटर रश नाउ, अब मैं जल्दी करती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, मुझे अपनी बस मिस नहीं करनी, मुझे अपनी बस नहीं छोड़नी है। मदर कहती है रिलैक्स, आराम से, टुडे इज संडे, आज रविवार है। नेहा कहती ओ ओ ओ, अरे अरे अरे। ये जो आपकी स्टोरी है इसे गिरिजा रानी अस्थाना ने लिखा है। इस चैप्टर में आपको कुछ न्यू वर्ड्स देखने को मिले, जैसे स्नगल्स, स्नगल्स मतलब होता है सेटा हुआ, लिपटा हुआ।
मटर्स मतलब होता है खुद से ही बोलना या बड़बड़ाना, फुसफुसाना। विंडो सिल यानी खिड़की के नीचे की जगह। रिलैक्स मतलब होता है आराम से। सो ये चैप्टर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो इसमें आपको कुछ वर्ड्स न्यू देखने को मिले हैं। सो मैं अभी आपके सामने इनकी वर्ड मीनिंग को डिस्प्ले कर दूंगी। नरेटर मीन्स कहानीकार या कथावाचक। रिंग मीन्स घंटी बजने की आवाज़। वार्म मीन्स गरम। ब्लैंकेट मीन्स कंबल। पिलो मीन्स तकिया। स्नगल्स मीन्स लिपटी हुई। मटर्स मीन्स बड़बड़ाना या फुसफुसाना। हर सेल्फ मीन्स खुद से। कवरिंग मीन्स ढकते हुए। गेट अप मीन्स उठना। अनफेयर मीन्स गलत या अन्याय। अ लिटिल लॉन्गर मीन्स थोड़ी और देर। विश मीन्स इच्छा। फॉरगेट मीन्स भूल जाना। टुमारो मीन्स आने वाला कल। फॉल्स मीन्स गिरना। चिरपी बर्ड्स मीन्स चहचहाती हुई चिड़िया। अलोन मीन्स अकेला। गेस मीन्स अनुमान या अंदाज़ा लगाना। वार्म मीन्स गरम। स्लीपी हेड नींद से भरा हुआ या नींद में। पुल्स आउट मीन्स बाहर खींचा। स्टिल मीन्स अभी तक। अलोन मीन्स अकेला। विद अ स्टार्ट मीन्स झटके से। कम्स ट्रू सच हो जाना। ईदर भी। एल्स और भी। ब्राइट चमकदार। वार्म स्माइल यानी धूप सनलाइट। ओह अरे। लेट मी बी मेरे हाल पर। बिहाइंड पीछे। वॉइस आवाज़। स्केप बचने का तरीका। कॉल्स आउट बुलाया। आफ्टरनून दोपहर। स्लीपी नींद आना। रश जल्दी। रिलैक्स आराम। स्नोर खर्राटे भरना। इमेजिन कल्पना या सोचना। हंग्री भूख। और विंडो सिल मीन्स खिड़की के नीचे की जगह। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर नेहाज अलार्म क्लॉक। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके वर्ड मीनिंग भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और जो इसकी बुक एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।